अध्याय 1। नैमिषारण्य में एक बार अनेक महान तपस्वी आर्षि एकत्रित हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता और परम बुद्धिमान थे। उनमें प्रमुख थे महर्षि शौनक, ऋषि कौंडिन्य, महर्षि अत्रि जो महर्षि दुर्वासा के पिता थे, महर्षि भृगु जो शुक्राचार्य के पिता थे, महर्षि अंगिरा, महर्षि गौतम, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज, महर्षि पराशर तथा महर्षि शारद्वत। इन सभी महान ऋषियों ने एकमत होकर सूत जी से यह परम पवित्र प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपा करके हमें यह बताइए कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? शिव जी के प्राकट्य की रहस्यात्मक कथा क्या है? कौन कौन सी शक्तियां सबसे पहले प्रकट हुईं और उनका कार्य क्या था? और यह समस्त सृष्टि किस प्रक्रिया से अस्तित्व में आई? यह सुनकर सूत जी मुस्कुराए। उनका मुखमंडल तेज से चमक उठा। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्तर देना आरंभ किया। हे महर्षियों, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है, किंतु आप सभी पुण्य आत्माएं हैं, अतः मैं वह परम रहस्य आपसे कहता हूं जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने सुना है। सृष्टि के आदि में न कोई दिन था, न रात्रि, न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न दिशा थी, न काल। सब ओर केवल अंधकार व्याप्त था, नीरव, निराकार, शून्य। उस परम शून्य में केवल महाशिव का अस्तित्व था, निराकार, निर्विकारी और नित्य। वे न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, वे ही आदि हैं, वे ही अनंत हैं। जब सृष्टि की इच्छा जागृत हुई तब उस निर्गुण शिव से एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वह थे सदाशिव। सदाशिव ने अपनी लीला से शक्ति को प्रकट किया, जिनका नाम था महामाया, जिन्हें हम आदि शक्ति भी कहते हैं। वे ही सृष्टि की प्रेरणा बनी। इसके बाद शिव और शक्ति के संयोग से पंचमुखी स्वरूप प्रकट हुए। ये ही पंच ब्रह्म कहे गए, जिनमें से हर मुख एक एक तत्व का प्रतीक था। फिर इन पंच ब्रह्मों में से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि, विष्णु को पालन और रुद्र को संहार का कार्य सौंपा गया। अध्याय 2। सूत मुनि आगे कहते हैं, विषय ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के प्रयास एवं भगवान शिव की महिमा। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे ऋषियों, जब भगवान सदाशिव की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा जी कमलासन पर प्रकट हुए, तब उन्होंने चारों दिशाओं में दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने सोचा, अब मुझे इस संसार की रचना करनी चाहिए, परंतु वे यह नहीं जान पाए कि किस प्रकार से रचना की जाए। तब उन्होंने ध्यान में लीन होकर भगवान सदाशिव का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मैं कौन हूं? मुझे किसने उत्पन्न किया है और मैं किस कार्य हेतु प्रकट हुआ हूं? यह सोचकर वे गहन ध्यान में लीन हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम तप करो। 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात ही सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने आदेश का पालन करते हुए 1 सहस्र वर्ष तक गहन तपस्या की। तब भगवान शिव ने अपने तेज से उन्हें दर्शन दिए। वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जटाजूटधारी, गले में सर्प, कर में त्रिशूल और डमरू। उनकी ललाट पर तीसरा नेत्र शोभायमान था और उनका स्वर गंभीर एवं मधुर था। ब्रह्मा जी ने तुरंत भूमि पर साष्टांग प्रणाम कर कहा, हे महादेव, आप ही समस्त जगत के कारण हैं। कृपया मुझे सृष्टि की रचना का मार्ग बताएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि का रहस्य बताता हूं। यह समस्त सृष्टि मेरी माया से आच्छादित है। तुम पहले अपने मन से 4 पुत्र उत्पन्न करो जो ज्ञान के अधिकारी हों। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा मानकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों को उत्पन्न किया, परंतु वे सभी ब्रह्मचारी बनकर संसार से वैराग्य ले चुके थे। उन्होंने सृष्टि में रुचि नहीं ली। इससे ब्रह्मा जी चिंतित हुए, अब सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? तभी भगवान शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने क्रोध के प्रभाव से रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र का स्वरूप उग्र था, नेत्र लाल थे और वे भयंकर शब्द कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और कहा, तुम सृष्टि के प्रलय और संहार का कार्य करोगे, जाओ
और अपने अपने स्थान ग्रहण करो। इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। ज्ञान, वैराग्य और संहार तीनों का संतुलन भगवान शिव की इच्छा से प्रारंभ हुआ। अध्याय 3 विषय रुद्र के 11 रूपों की उत्पत्ति एवं उनकी स्थापना। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे महर्षियों, जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को उत्पन्न किया तब वह अत्यंत उग्र और विकराल रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर लाल था, नेत्र अग्नि के समान चमकते थे और वे विकराल गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे रुद्र, शांत हो जाओ, तुम संहार के अधिपति हो, अपनी शक्ति को संयम में रखो और सृष्टि के कार्य में सहयोग करो। तब रुद्र ने उत्तर दिया, हे पितामह, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मेरे साथ मेरी जैसी शक्ति हो जो मेरे कार्य में मेरा साथ दे। ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए उनके शरीर से 10 और रुद्र रूप उत्पन्न किए। इस प्रकार रुद्र के 11 रूप हुए। महादेव, ईशान, आहिर्भव, भीम, विरूपाक्ष, शास्ता, पशुपति, नीलग्रीव, शर्व, कपाली, रुद्र। इन 11 रुद्रों के साथ 11 रुद्राणियां भी प्रकट हुईं जो उनकी शक्तियां थीं। वे थीं धूम्रा, पिंगला, अर्पिता, निर्मला, ज्योत्सना, शर्वाणी, कौशिकी, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। ब्रह्मा जी ने इन सभी रुद्रों को आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, यज्ञ, मंत्र, तप और अंतःकरण इन स्थलों में स्थापित किया। उन्होंने कहा, तुम सब अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर जगत के संचालन, रक्षा और संहार का कार्य करो। इसके पश्चात रुद्रों ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और अपने अपने स्थानों को चले गए। रुद्र रूप शिव संहारकर्ता बनकर काल के प्रतीक बन गए। महादेव रूप भक्तों के पालन कर्ता बने। ईशान रूप ज्ञान एवं वैराग्य के अधिपति बने। इस प्रकार भगवान शिव की विभिन्न शक्तियां सृष्टि के विविध अंगों में समाहित होकर कार्य करने लगी। अध्याय 4 प्रजापतियों, ऋषियों एवं अन्य देवों की उत्पत्ति। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे ऋषियों, जब भगवान रुद्र के 11 रूपों की स्थापना हो चुकी तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार का कार्य आगे बढ़ाया। उन्होंने विचार किया, अब सृष्टि की निरंतरता हेतु मुझे ऐसे प्रजापति उत्पन्न करने होंगे जो जीवों की रचना कर सकें। इस चिंतन के साथ उन्होंने ध्यान किया और उनकी मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुए 10 महर्षि, जिन्हें 10 प्रजापति कहा गया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु, नारद। इनमें से दक्ष प्रजापति को विशेष अधिकार मिला जीवों की उत्पत्ति और प्रजा की रचना हेतु। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने और भी ऋषियों को उत्पन्न किया जो वेद, तप, यज्ञ और धर्म की रक्षा करें। उन्हीं ऋषियों में प्रमुख थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों बाल ब्रह्मचारी थे और सदा ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते थे। ब्रह्मा जी ने इन सबको धर्म, तप और ज्ञान के माध्यम से सृष्टि को पोषित करने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर वनस्पतियों, औषधियों, पर्वतों और नदियों की रचना की। उन्होंने समुद्रों को आकार दिया और सूर्य चंद्रमा को गति दी जिससे समय की गणना हो सके। इस प्रकार सृष्टि का विस्तार होता गया और ब्रह्मा जी की लीला से तीनों लोक जीवों से भरने लगे। अध्याय 5 दक्ष प्रजापति की कन्याओं का विवाह और उनके द्वारा सृष्टि विस्तार। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न दक्ष प्रजापति को सृष्टि के संचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। उन्होंने धर्म और संतति उत्पन्न करने की भावना से 60 कन्याओं को जन्म दिया जो सृष्टि विस्तार की धुरी बनी। इन कन्याओं में से अनेक का विवाह विविध ऋषियों और देवताओं से हुआ जिससे विभिन्न वंशों की उत्पत्ति हुई। ये वंश ब्रह्मांड में अनेक जातियों, प्रजातियों, देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए। दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। इनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरीभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इला, कद्रु, मुनि और रचना। अदिति से देवगण उत्पन्न हुए, दिति से दैत्यगण प्रकट हुए, दनु से दानवों की उत्पत्ति हुई, विनता से गरुड़ और अरुण का जन्म हुआ, कद्रु से अनेक नाग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 10 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ। अन्य कन्याएं सोम, अग्नि, कृशाश्व,
अरिष्टनेमी आदि को प्रदान की गई। प्रत्येक कन्या अपने पति के साथ धर्मानुसार संतान की जननी बनी और उनके द्वारा संपूर्ण लोक में असंख्य प्राणियों की रचना हुई। इस प्रकार सृष्टि के विविध रूपों देव, दानव, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, जलचर आदि का क्रमशः विस्तार हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवधारियों का यह फैलाव दक्ष प्रजापति की कन्याओं और उनके पतियों द्वारा ही संभव हुआ। अध्याय 6 सूत मुनि आगे कहते हैं, हे ऋषियों, जब भगवान रुद्र ने 11 स्वरूपों में प्रकट होकर समस्त दिशाओं में स्थान ग्रहण किया, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार की अगली योजना बनाई। अब उन्हें मनुष्यों, प्रजापतियों और अन्य जीवों की उत्पत्ति करनी थी। ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया, अब मुझे ऐसे तेजस्वी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ प्रजापति उत्पन्न करने हैं जो सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता करें। सबसे पहले उन्होंने मरीचि, फिर अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, वशिष्ठ और भृगु आदि महर्षियों को अपने मानस से उत्पन्न किया। इन सभी को कलेक्टिवली सप्तर्षि कहा गया, जो ब्रह्मा जी के ज्ञान, तप और संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इन ऋषियों को आदेश मिला, हे मुनियों, आप सब सृष्टि विस्तार के लिए तप करें, यज्ञ करें और धर्म की स्थापना करें। आपसे ही आगे देवता, असुर, मानव, पशु पक्षी और समस्त प्रजा की उत्पत्ति होगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने धर्म, अधर्म, क्रोध, लोभ, मोह, काम, हर्ष, श्रद्धा, वाक, स्मृति, संकल्प, रति, हिंसा, अहंकार आदि भावनात्मक तत्वों की भी सृष्टि की। ये सभी मानवों के गुण अवगुण बनकर संसार में कार्य करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि क्रमशः विस्तृत हो रही है, तब उन्होंने अपने एक अन्य रूप से मनु को उत्पन्न किया और उन्हें मानव जाति का आदि पुरुष घोषित किया। मनु और शतरूपा से मानव जाति की रचना हुई। इनके वंश से ही पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी। यह मानव सृष्टि का प्रारंभ था। सृष्टि के इस चरण में देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, पक्षी, पशु, जलचर, स्थावर, वृक्ष आदि और जंगम चलने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। हर प्राणी, चाहे वह देवता हो या कीट, सभी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के इन्हीं रूपों, संकल्पों और ऋषियों के वंशजों से हुई। अध्याय 7 ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने बताया कि सृष्टि में देव, दैत्य, मनुष्य और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। अब कृपा करके यह भी बताइए कि शिव जी की पूजा का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। सूत जी बोले, हे महामुनियों, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। जब सृष्टि विस्तार के साथ धर्म की स्थापना होने लगी, तब शिव भक्ति का भी आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं शिव के अनन्य भक्त थे। वे सृष्टि के हर चरण में भगवान रुद्र का ध्यान करते, उनका स्तवन करते और उन्हें अर्घ्य अर्पण करते थे। उनके द्वारा किए गए स्तोत्र ही बाद में वेदों और पुराणों में प्रचलित हुए। उसी काल में महर्षि भृगु, अत्रि और वशिष्ठ ने अपने अपने आश्रमों में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राभिषेक आरंभ किया। ये शिवलिंग स्थावर रूप में स्थापित थे, जिनका पूजन जल, बिल्वपत्र, धतूरा, पंचामृत और गंगा जल से किया जाता था। महर्षियों ने अनुभव किया कि शिव की उपासना से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं और आत्मा दिव्य आनंद को प्राप्त करती है। अतः उन्होंने यह पूजा विधि अपने शिष्यों को सिखाई और यह परंपरा आगे बढ़ती गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को बुलाकर कहा, हे मुनियों, शिव ही आदिदेव हैं। वे अनादि, अनंत, अविनाशी, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में व्याप्त हैं। उनकी पूजा के बिना यह सृष्टि अधूरी है। ब्रह्मा जी ने तब एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वेद, ऋषि, देवता और सभी जीव उपस्थित हुए। उस यज्ञ में शिवलिंग की स्थापना कर विधिपूर्वक पूजन किया गया। यह था प्रथम सार्वभौम रुद्राभिषेक। यही वह क्षण था जब शिव पूजन, रुद्राभिषेक और मंत्र जप, इन तीनों का संगम स्थापित हुआ। उस दिन को ही आगे चलकर महाशिवरात्रि कहा गया, जब स्वयं ब्रह्मा ने शिव की स्तुति की थी। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना की परंपरा ब्रह्मा जी से शुरू होकर पूरे त्रिलोकी में फैल गई। देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य सभी शिव को पूजने लगे। अध्याय 8 सूत मुनि आगे कहते हैं, हे मुनिवरों, जब शिव पूजन की महिमा संपूर्ण लोकों में फैल गई,
तब धर्म की स्थापना और असुरों का विनाश शीघ्र होने लगा। परंतु कुछ ऐसे असुर भी थे जो घोर तप कर शिव से वर प्राप्त कर लेते और फिर उसी शक्ति से अधर्म फैलाते। ऐसे ही एक असुर था अंधकासुर। वह हिरण्याक्ष का पुत्र था, जिसने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वर मांगा, मुझे कोई पुरुष, स्त्री, देव, दानव या राक्षस न मार सके। शिवजी ने सत्यनिष्ठ भाव से वरदान दे दिया, परंतु वरदान मिलते ही अंधकासुर अहंकारी हो गया और उसने त्रिलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ब्रह्मलोक तक को डराया और फिर कैलाश की ओर बढ़ा। वह कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती को अकेले देखकर उनकी ओर दौड़ा और पार्वती माता का हरण करने लगा। उसी क्षण भगवान शिव ने अपना तांडव रूप प्रकट किया। उनकी तीसरी आंख से अग्नि निकली और उस अग्नि से उत्पन्न हुए वीरभद्र और भैरव, जिन्होंने समस्त गणों के साथ युद्ध आरंभ किया। तब अंधकासुर का नाश करने के लिए शिवजी ने स्वयं अपने त्रिशूल से उसे विदीर्ण कर दिया और अंत में उसकी आसुरी वृत्तियों को नष्ट कर उसे अपने गणों में शामिल कर लिया। यह थी शिव की करुणा, जो शत्रु को भी अपने में समाहित कर लेती है। हे मुनियों, इसी कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं बल्कि परम करुणा मूर्ति भी हैं, जो अहंकार को नष्ट कर आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। अध्याय 9। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषियों, जब अंधकासुर का संहार हो गया तब समस्त देवताओं और मुनियों ने भगवान शिव की भव्य स्तुति की। शिव जी के स्वरूप, उनके तप, उनकी करुणा और उनके धर्म की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों का गुणगान तीनों लोकों में गूंजने लगा। उसी समय एक दिव्य लीला का आरंभ हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने चारों वेदों को उत्पन्न किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के ज्ञान को विस्तार देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 ऋषियों की उत्पत्ति की, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद। इन ऋषियों ने आगे चलकर वेदों को सहेजा, स्मृतियों और उपनिषदों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हे मुनियों, धर्म की स्थापना के लिए यज्ञों, तपस्याओं और वेदों के प्रचार प्रसार में लग जाओ। उसी समय शिवजी ने स्वयं को रूपांतरित कर एक और मंगलमयी लीला रची। उन्होंने अपने अंश से महर्षि दुर्वासा को प्रकट किया, जो क्रोध और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं, और दूसरे अंश से हनुमान जी का बीज बोया, जो आगे चलकर राम भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक बने। यह सब देखकर मुनिगण अचंभित हो गए। वेदों, यज्ञों, ऋषियों और धर्म की रचना के इस क्रम में शिवजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म की जड़ें वेद और तपस्या में हैं और उसकी रक्षा केवल संयम, भक्ति और त्याग से ही संभव है। इस प्रकार सृष्टि के आदिकाल में धर्म, ज्ञान और तप का सुंदर समन्वय स्थापित हुआ। अध्याय 10। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे मुनियों, जब सृष्टि का आरंभ हो चुका था और वेदों तथा ऋषियों की उत्पत्ति हो गई थी, तब ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि संसार को गति देने के लिए प्रजाओं की रचना आवश्यक है। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने मन से 10 मनुओं की सृष्टि की और उनसे प्रजा उत्पन्न करने का कार्य आरंभ कराया। किंतु यह कार्य सरल नहीं था। प्रजाओं की उत्पत्ति में बाधाएं आने लगीं। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि की वास्तविक शक्ति हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि की गति के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का संतुलन आवश्यक है। मैं अपने अंश से शक्ति प्रकट करता हूं। तभी शिव जी के शरीर से एक दिव्य तेज निकला, मां शक्ति का रूप, जो समस्त सृजन शक्ति की अधिष्ठात्री थीं। उन्हीं से आगे चलकर सत्य, तप, दया, श्रद्धा, अहिंसा आदि गुणों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सृष्टि में धर्म की नींव रखी। ब्रह्मा जी ने मां शक्ति की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि के कार्य में सहयोग दें। शक्ति स्वरूपा देवी बोली, मैं शिव की इच्छा से उत्पन्न हुई हूं और सृष्टि के प्रत्येक जीव में शक्ति के रूप में स्थित रहूंगी। मेरे बिना यह सृष्टि निर्जीव है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, गंधर्वों
यक्षों, किन्नरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों आदि की रचना प्रारंभ की। प्रकृति के पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भी सजीव होकर कार्य करने लगे। इस तरह सृष्टि का विस्तार होता चला गया। हर तत्व में शिव की शक्ति और हर गति में मां शक्ति की प्रेरणा समाहित हो गई। अध्याय 11। सूत मुनि आगे कहते हैं, जब सृष्टि विस्तार को प्राप्त हो रही थी तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, अब लोकों के संचालन के लिए नियमों और धर्म की स्थापना आवश्यक है। इस उद्देश्य से उन्होंने धर्म का आह्वान किया जो स्वयं ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुआ। धर्म अत्यंत तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। धर्म के साथ प्रकट हुई श्रद्धा और संध्या नाम की 2 कन्याएं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, तेजस्वी और दिव्य था। ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, हे धर्मदेव, तुम इन दोनों कन्याओं से विवाह करो और प्रजाओं की मर्यादा हेतु संतान उत्पन्न करो। धर्म ने आज्ञा मानकर श्रद्धा और संध्या से विवाह किया। इन दोनों से सत्य, शांति, तप, क्षमा, दया, संतोष, शील, मैत्री, श्रद्धा आदि गुणों की उत्पत्ति हुई, जो बाद में सृष्टि में धर्म और आचरण की नींव बने। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन हेतु दंड नीति, राजधर्म, शिक्षा और व्यवस्था के प्रतीक रूप में अनेक विधाओं का प्राकट्य किया। इसके बाद उन्होंने मन से ऋषियों की सृष्टि की, जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद। इन ऋषियों को ब्रह्मा जी ने संसार में ज्ञान, धर्म और यज्ञ की ज्योति जलाने का कार्य सौंपा। इन ऋषियों ने आगे चलकर विविध वेदों, उपवेदों और शास्त्रों की रचना की, जिससे मनुष्यों को जीवन का पथदर्शन प्राप्त हो सके। हे मुनियों, इस प्रकार धर्म, गुण और ऋषियों की उत्पत्ति के साथ सृष्टि में व्यवस्था स्थापित होने लगी और शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा का कार्य सफल होता गया। अध्याय 12। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि कर दी और धर्म की नींव रख दी, तब उन्होंने विविध यज्ञों और कर्म कांडों की स्थापना की, जिससे लोकों में संतुलन बना रहे। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना की और यज्ञ में आहुति देने हेतु अग्निदेव का प्राकट्य हुआ। अग्नि से वायु, वायु से जल और जल से पृथ्वी की सघनता में यज्ञीय कार्यों की पुष्टि होने लगी। इसी क्रम में ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष की सृष्टि की, जो अत्यंत तेजस्वी और यज्ञ कर्म में निपुण थे। दक्ष से विविध संततियां उत्पन्न हुईं और उन्होंने सृष्टि विस्तार का कार्य संभाला। फिर ब्रह्मा जी ने मनु की रचना की, जो मनुष्यों के आदि पुरुष कहे जाते हैं। मनु के माध्यम से मानव जाति का विस्तार हुआ। मनु से उत्पन्न हुए मनुष्यों को जीवन की मर्यादा सिखाने हेतु ब्रह्मा जी ने श्रुति और स्मृति का प्राकट्य किया। इन दोनों से वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्रों का संकलन हुआ, जिनमें ब्रह्मज्ञान, कर्मकांड और मोक्ष मार्ग के सूत्र समाहित हैं। हे ब्रह्मर्षियों, सृष्टि की गति तब तीव्र हुई जब ग्रह, नक्षत्र और कालचक्र की रचना की गई। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ऋतुएं, मास, पक्ष, दिन और रात्रि, ये सभी समय के विविध अंग बने और संसार को नियमित रूप से संचालित करने लगे। इस तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी की प्रेरणा से सृष्टि की संरचना को क्रमशः आगे बढ़ाया और धर्म, कर्म, यज्ञ तथा ज्ञान की धारा सुदृढ़ होती गई। अध्याय 13। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे महानुभाव अर्षियों, अब मैं आपको उन दिव्य गणों की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा जो सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव की प्रेरणा से प्रकट हुए और संसार के विविध कार्यों में संलग्न हुए। ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से एक विशेष संकल्प करते हैं और उनके तप, संकल्प एवं ध्यान से उत्पन्न होते हैं आर्षिगण, सिद्धगण, यक्षगण, गंधर्वगण और अप्सराएं। इन सभी का कार्य होता है शिव तत्व का विस्तार करना, धर्म की रक्षा करना और भक्तों को सहायता देना। विशेषकर ऋषिगणों की उत्पत्ति से वैदिक ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। वे चारों वेदों के झाता होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उन्होंने शास्त्र, स्मृति, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का संकलन कर संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उसी काल में भगवान शिव की लीला से प्रकट होते हैं प्राचीन सप्तर्षि भृगु, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु,
इन सप्तर्षियों ने यज्ञ की मर्यादा को स्थिर किया और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने अपने अपने आश्रमों में ज्ञान, तप और सेवा के द्वारा धर्म को दृढ़ किया। फिर प्रकट होते हैं गंधर्व, जो शिव की महिमा का गायन करते हैं, और अप्सराएं, जो ब्रह्मा और इंद्र की सभा को सुशोभित करती हैं। जब ये दिव्य गण अपनी अपनी शक्तियों से लोकों में कार्यरत हो गए, तब शिव ने इन्हें आशीर्वाद देकर कहा, तुम सब मेरी शक्ति के अंग हो। धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और सच्चे भक्तों की सहायता करना। हे मुनिगणों, इस प्रकार शिव की माया से अनेक दिव्य प्राणी उत्पन्न हुए, जो आज भी लोकों में कार्यरत हैं, कोई अदृश्य रूप से तो कोई स्पष्ट रूप से। अध्याय 14। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं उस रहस्य को बताता हूं जिससे प्रकट हुई लोकों की संरचना, दिशाओं की स्थापना और पर्वतों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा पाकर चारों दिशाओं की रचना की, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन दिशाओं में स्थापित किए गए विशेष दिग्पाल, जो इन क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। तब उत्पन्न हुए पर्वतगण, जो धरती को स्थिर रखते हैं, नदियों का मार्ग बनाते हैं और अर्षियों के तपस्थान बनते हैं। विशेष पर्वतों में शामिल हैं मेरु पर्वत, देवताओं का केंद्र, मंदराचल, समुद्र, मंथन का आधार, हिमालय, तपस्वियों का स्थान जहां शिव स्वयं वास करते हैं, विंध्याचल, त्रिकूट, गंधमादन, कैलाश। ये सभी पर्वत अपने अपने कार्यों में प्रतिष्ठित हैं। पर्वतों के साथ प्रकट होती हैं नदियां, जो सबको जीवन देने वाली हैं और यज्ञों, अनुष्ठानों में पवित्रता प्रदान करती हैं। प्रमुख नदियां जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी, ये सभी देवी स्वरूपा हैं और भगवान शिव की कृपा से प्रकट हुई हैं। तब ब्रह्मा ने लोकों की रचना की। भूरलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। इन लोकों में विविध जीव रहते हैं, देवता, असुर, मनुष्य, पितर और सिद्ध। यहीं पर रचते हैं ब्रह्मा जी अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य, चंद्र और अन्य देवों को, ताकि सृष्टि के संचालन में कोई विघ्न न आए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रेरणा और ब्रह्मा जी की तपस्या से संपूर्ण सृष्टि की भौतिक व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। अध्याय 15। सूत मुनि आगे कहते हैं, अब मैं वर्णन करता हूं उन देवताओं और ऋषियों का जिन्होंने इस नव सृष्टि में अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। सर्वप्रथम प्रकट हुए सप्तर्षि। ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए और धर्म की स्थापना में संलग्न हुए। अत्रि, भृगु, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज, इन सभी महर्षियों ने वेदों की ध्वनि को जगत में पुनः गूंजित किया। इन्हीं के वंश में आगे अनेक ज्ञानी, आर्षि, तपस्वी और आचार्य प्रकट हुए। इसके पश्चात उत्पन्न हुए विविध प्रजापति, जिनका कार्य था संतान उत्पत्ति और विभिन्न योनियों की सृष्टि करना। इनमें प्रमुख हैं दक्ष, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृशाश्व और नारद। फिर प्रकट हुए नवग्रह, जो समस्त जीवों के कर्मफल का संचालन करते हैं। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधि, चंद्र मन का स्वामी, मंगल शक्ति का प्रतीक, बुद्ध बुद्धि का दाता, गुरु बृहस्पति ज्ञान का अधिष्ठाता, शुक्र भोग और प्रेम का स्रोत, शनि कर्म और न्याय के नियंत्रक, राहु और केतु छाया ग्रह, जो ग्रहण और भ्रम का कारण बनते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों और नक्षत्रों की भी स्थापना की, जिससे यह समस्त भौतिक सृष्टि गतिमान हो सकी। इनके माध्यम से दिन, रात्रि, ऋतुएं और काल का चक्र चलता है। यह सृष्टि रचना केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं थी, यह भगवान शिव की इच्छा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रकट रूप था। उन्होंने स्वयं इस सृष्टि को चेतना, धर्म और कर्म से युक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा रचित यह विस्तृत जगत भगवान शिव की प्रेरणा से संचालित होता है और हर अणु में शिव का अंश विद्यमान होता है। अध्याय 16। सूत मुनि आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब यह समस्त दृश्य सृष्टि रच दी, तब उन्होंने देखा कि यह जगत भले ही सुंदर हो, परंतु तब तक अधूरा है जब तक इसमें जीवों का संचार न हो।
तब ब्रह्मा जी ने जीवों की उत्पत्ति के लिए विविध प्रकार की योनियों का निर्माण किया। इन योनियों को उन्होंने 84 लाख योनियां कहा, जिसमें स्थावर, स्थिर और जंगम चलने फिरने वाले प्राणी समाहित हैं। स्थावर योनियों में वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, नदियां, औषधियां, लता और जल में रहने वाले जीव सम्मिलित हैं। इन सब में भी चेतना का अंश है, भले ही वह गुप्त हो। जंगम योनियों में कीट पतंग, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य आदि आते हैं। इन सभी में कर्म, वासना और पुण्य पाप के अनुसार जीवन चक्र चलता है। जीवों की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें कर्म और धर्म का ज्ञान भी दिया। उन्होंने कहा, हे प्राणियों, यह संसार एक कर्म भूमि है। तुम्हें यहां धर्म, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, दया और सेवा का पालन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि वे सृष्टि के संचालन के लिए अपने अपने विभाग संभालें। वरुण को जल का अधिपति बनाया, वायु को प्राणों का नियंता, इंद्र को देवों का राजा, अग्नि को यज्ञों का वाहक, यम को मृत्यु का देव और चंद्रमा को औषधियों में अमृत रूप में स्थापित किया। इस प्रकार सृष्टि में नियम, संतुलन और संचालन की व्यवस्था बनी। और जब यह संपूर्ण सृष्टि सुव्यवस्थित रूप से गतिमान हो गई, तब ब्रह्मा जी ने तप में लीन होकर भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे शिव, आप ही परब्रह्म हैं। यह समस्त जगत आपका विस्तार है। आपके बिना न तो सृष्टि संभव है, न ही उसका विनाश और न ही मोक्ष। उनकी इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे ब्रह्मा, तुमने धर्म के साथ जो सृष्टि रची है वह यथाकाल चलती रहेगी। अध्याय 17। सूत मुनि आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जब सृष्टि के कार्य की पुष्टि कर दी, तब ब्रह्मा जी ने एक और गूढ़ कार्य आरंभ किया, मनु और मनुष्यों की रचना। उन्होंने स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की सृष्टि की। इन दोनों से ही मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। मनु को उन्होंने धर्म, सत्य और संयम का प्रतीक बताया और कहा, हे मनु, तुम्हारा कार्य होगा इस पृथ्वी पर मानव धर्म की स्थापना करना। इसी काल में धर्म नामक एक तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो सत्य, अहिंसा, तप और सेवा का मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सृष्टिकर्ता, मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे धर्म, तुम सदा न्याय, संयम और करुणा का मार्ग दिखाना। जहां धर्म रहेगा वहां शिव स्वयं निवास करेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋषियों, मुनियों और सप्तर्षियों की सृष्टि की। इनमें प्रमुख थे अत्रि, भृगु, कर्दम, मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, वशिष्ठ। इन सभी ने वेदों का प्रचार किया और यज्ञों, तपस्याओं तथा उपासना के मार्ग को लोकहित में प्रस्तुत किया। तब देवताओं ने मिलकर यज्ञों की रचना की और अग्नि के माध्यम से भगवान शिव को अर्पण करने लगे गायत्री मंत्र, रुद्र मंत्र और विविध स्तुतियों से यज्ञ मंडल गूंज उठे। तब आकाशवाणी हुई, हे देवों, जो भी भक्त सच्चे मन से धर्म, यज्ञ और भक्ति का पालन करेगा वह मेरे सान्निध्य को प्राप्त करेगा। इसी समय सृष्टि के 3 प्रवाह स्पष्ट रूप से चलने लगे, सृष्टि, स्थिति और संहार। ब्रह्मा जी रचयिता बने, विष्णु जी पालक बने और भगवान रुद्र संहारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह व्यवस्था ही त्रिगुणात्मक सृष्टि का मूल है, जहां सत्व, रज और तम तीनों गुण इस समस्त ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। अध्याय 18। सूत मुनि आगे कहते हैं, सृष्टि का क्रम अब सुव्यवस्थित रूप ले चुका था। ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि को और विस्तार देने का संकल्प किया। उन्होंने 4 कुमारों की सृष्टि की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों अत्यंत ज्ञानवान, योगी और ब्रह्मनिष्ठ थे, किंतु इन्होंने संसार में प्रवृत्ति नहीं अपनाई, बल्कि वैराग्य का मार्ग चुना। ब्रह्मा जी ने उन्हें गृहस्थ जीवन की प्रेरणा दी, पर वे तो सदा ब्रह्म में लीन रहना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी को क्षणिक क्रोध आया और उसी क्रोध से प्रकट हुए रुद्र, जो अत्यंत तेजस्वी, विकराल और शक्ति से पूर्ण थे। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, तुम सृष्टि में संहार तथा तप के अधिष्ठाता बनो। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि का संतुलन बना रहेगा।
रुद्र जी ने कहा, पितामह, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, किंतु मेरे लिए स्थान, साधना और सहचरी चाहिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें स्थान दिया। श्मशान, पर्वत, वन और गुफाएं, साधना दी, तप, योग और ध्यान, और सहचरी के रूप में देवी शक्ति के प्रकट होने का संकेत दिया। रुद्र जी ने अनेक रूपों में विभाजन किया। 11 रूपों में वे प्रकट हुए। महादेव, ईशान, अघोर, भव, शंभु, पाशुपत, भीम, उग्र, सद्योजात, रुद्र और अश्नि, ये सभी रूप विविध शक्तियों के साथ सृष्टि में संलग्न हुए। इन रूपों के माध्यम से उन्होंने भूत, प्रेत, गण, योगिनी, औघड़ और सिद्धों की रचना की। इन्हीं से भविष्य में शिव की लीला विविध रूप में प्रकट हुई। अध्याय 19। सूत मुनि आगे कहते हैं, जब रुद्र जी के 11 रूप प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें संसार की रक्षा, संहार और तप की मर्यादा में स्थापित किया। हर रूप की एक विशिष्ट शक्ति और कार्य क्षेत्र निर्धारित हुआ। महादेव सदा समाधिस्थ योगी, ईशान समस्त दिशाओं में व्याप्त चेतना, अघोर भय और मृत्यु के पार का स्वरूप, शंभु सुख, करुणा और कल्याण का रूप, भव सृजन और प्रपंच के मध्य समता का केंद्र, पाशुपत समस्त जीवों के स्वामी, भीम संहार की विकरालता, उग्र तेज और तांडव की अग्नि, सद्योजात सत्वगुण से युक्त, रुद्र अश्रु और करुणा का स्रोत, अश्नि वज्र के समान कठोर और निर्णयकारी। इन सभी रूपों की पूजा भविष्य में अलग अलग कालों में की जाने लगी। ब्रह्मा जी ने फिर रुद्र जी से कहा, हे शिव, अब तुम ध्यान, योग और तप का आदर्श बनो। तुम्हारे द्वारा ही संसार में संतुलन रहेगा। गृहस्थ और सन्यास दोनों तुम्हारे द्वारा संरक्षित होंगे। रुद्र जी ने ब्रह्मा जी को नमन किया और हिमालय के एकांत प्रदेशों में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। उनके तप से संतुष्ट होकर देवी शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने उमा कहा। उमा ही थीं शक्ति, पार्वती, सती और जगत जननी। वे शिव की अर्धांगिनी बनी। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे नाथ, अब आप और उमा एक साथ सृष्टि के कल्याण हेतु प्रेरित हों। शिव ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। इस प्रकार सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। शिव और शक्ति, ज्ञान और कर्म, वैराग्य और गृहस्थ एक ही ब्रह्म तत्व के 2 रूप बनकर इस जगत को संचालित करने लगे। अध्याय 20। सूत मुनि आगे कहते हैं, जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि वे शिव की तपस्या में विघ्न न डालें। उन्हीं दिनों में शिव जी की तपस्या से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे सृष्टि के विकास की एक नई धारा बह चली। उसी समय हिमवान की पुत्री सती, जो पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर उमा नाम से प्रसिद्ध हुईं। बाल्यकाल से ही वे शिव को अपना पति मानकर तपस्या करती रहीं। सती ने कठोर व्रत, उपवास और जप के द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति, श्रद्धा और संयम से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट किया है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। इसी बीच दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के इस व्यवहार से पीड़ित होकर स्वयं यज्ञ मंडप में पहुंची और वहां शिव के अपमान को सह न सकी। दुख और क्रोध से व्याकुल होकर उन्होंने यज्ञ में ही अपने प्राण त्याग दिए। उनके देह त्याग से शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र और महाकाली को प्रकट कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। यहीं से आरंभ होती है शिव की तांडव लय, प्रलय की गूंज और एक नई सृष्टि के अंकुर। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने शिव को शांत किया और उनसे निवेदन किया कि वे इस संसार को फिर से संतुलित करें। शिव ने कहा, मैं सती के बिना अधूरा हूं। जब वे पुनः जन्म लेंगी और मुझे अपनाएंगी, तब मैं संसार के कार्यों में फिर प्रवृत्त होऊंगा। यहीं से भविष्य में पार्वती जी के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है और सृष्टि को मिलता है शिव शक्ति का पूर्ण मिलन, जो इस ब्रह्मांड की गति, शक्ति और संतुलन का मूल है। शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड का अंतिम अध्याय 21 विष्णु और ब्रह्मा को पुनः ज्ञान का बोध
सूत मुनि आगे कहते हैं, जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से सृष्टि का रहस्य और अपनी अपनी सीमाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उनके हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब उनमें अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत हो चुका था। ब्रह्मा जी फोल्डेड हैंड से बोले, हे देवों के देव महेश्वर, हम अज्ञानवश अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे, किंतु अब हमें बोध हुआ कि आप ही एकमात्र आदि पुरुष सनातन परमात्मा है। आपकी इच्छा से ही यह संपूर्ण जगत चलता है और आपकी कृपा से ही हम अपनी अपनी लीलाएं कर पाते हैं। भगवान विष्णु भी अत्यंत शांत भाव से कहने लगे, प्रभु, आपने हमें न केवल सत्य का बोध कराया, अपितु अहंकार से मुक्त कर आत्मा की सच्ची अनुभूति कराई। आप ही सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिपति हैं। शिवजी उन दोनों के वचनों से प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में करुणा और कृपा की ज्योति थी। वे बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे कार्यों के सहायक हो। ब्रह्मा, तुम सृष्टिकर्ता हो और विष्णु, तुम पालन करता। तुम दोनों को मैंने अपनी शक्ति से युक्त किया है, इसलिए एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करो और जगत की सेवा में रत रहो। यह सुनकर दोनों देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः अपने अपने लोकों को लौट गए। उसी क्षण से त्रिगुणमयी यह सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समन्वय से सुचारू रूप से संचालित होने लगी। शिवजी ने उनके कर्तव्यों की पुनः स्थापना की और सबको धर्म मार्ग पर चलने का आदेश दिया। और तभी से यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि सृष्टि का मूल कारण शिव ही है, परंतु वे ही ब्रह्मा और विष्णु के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करते हैं। यह त्रिदेवों की महिमा सदा सदा के लिए श्रुति, स्मृति और पुराणों में प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार सृष्टि खंड का अंत होता है, जहां सृष्टि की उत्पत्ति, शिव तत्व का उद्घाटन, त्रिदेवों की भूमिका और ब्रह्मांडीय ज्ञान का भव्य खुलासा हुआ। और इस प्रकार हमने जाना सृष्टि की अद्भुत रचना, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कर्तव्य और सृष्टि के आरंभ से जुड़ी दिव्य कथाएं। यह केवल एक झलक थी उस गूढ़ ज्ञान की जो शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है। जिन्होंने इसे अंत तक सुना वे निश्चय ही पुण्य के भागी बने। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम लेकर आ रहे हैं रुद्र संहिता का अगला खंड, सती खंड, जिसमें जानेंगे हम देवी सती का जन्म, तपस्या और शिव से उनका दिव्य मिलन। जुड़े रहिए हमारे साथ और पवित्र शिव कथा की इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव।